जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य बहाल करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा टिप्पणी की है। सीजेआई बीआर गवई का यह बयान सामने आया है। उन्होंने पूर्ण राज्य वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है और कहा कि आप पहलगाम को कैसे भूल सकते हैं। यह याचिका दायर की गई थी और उस याचिका पर जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा ठीक है, पूर्ण राज्य की बात तो बाद में, लेकिन आप पहलगाम जैसे आतंकी हमलों को कैसे भूल सकते हैं। आपको बता दें कि अब इस पूरे मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। तो आखिर जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य वाली याचिका दायर किसने की थी और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, सरकार की तरफ से क्या दलीलें दी गई, याचिकाकर्ता की तरफ से क्या दलीलें दी गई और जस्टिस बीआर गवई ने ये जो टिप्पणी की है वो बेहद गंभीर है और अपने आप में बहुत मायने रखती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पहलगाम की चर्चा हो रही थी और आपको बता दें पूर्ण राज्य मांग करने वाली याचिका पर यह अपने आप में सीजेआई की बड़ी टिप्पणी है कि आप पहलगाम जैसे आतंकी हमले को कैसे भूल सकते हैं। याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है और क्या कुछ हुआ है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर बीआर गवई जो कि सीजेआई हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। सीजेआई ने कहा कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले जम्मू कश्मीर के जमीनी हालात पर गौर करना होगा। पहलगाम जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने हाल के आतंकी हमलों का भी जिक्र किया है और सुरक्षा पर चिंता जताई है। लगातार सीजेआई ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई है। जिस तरीके से पाकिस्तान से लगातार आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और पहलगाम में आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया था, उसे लेकर के सीजेआई बीआर गवई ने चिंता जताई है और याचिकाकर्ता गोपाल शंकर नारायण को फटकार लगाई है और पूछा कि कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है पहलगाम आतंकी हमले को। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस पूरे मसले पर सुनवाई के दौरान ये बड़ी टिप्पणी हुई। उसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पूरे मसले पर 8 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि इस पर काम जारी है, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर काम जारी है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान ही ये सीजेआई ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालातों को ध्यान में रखना होगा। अगर पूर्ण राज्य बहाल किया जाता है तो वहां की स्थिति को, वहां की सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखना होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि केंद्र की सरकार 2 महीनों के भीतर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए थे, जिससे साफ है कि अब सुरक्षा संबंधी बाधा नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बनाए रखना संघवाद के मूल सिद्धांत और क्षेत्र के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। जब याचिकाकर्ता के वकील सुप्रीम कोर्ट में अपनी ये दलील दे रहे थे कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, उसी पर बीआर गवई की टिप्पणी आई है। बीआर गवई ने कहा कि आप पहलगाम जैसे आतंकी हमलों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं और साथ ही ये भी कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा हम तो बहाल करने की जो भी बातें उस पर आगे होंगी, लेकिन उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखनी होगी और उस पर अपनी चिंता करनी होगी। और साथ ही याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी कहा गया है कि पूर्ण राज्य न देकर के वहां के लोगों का लोकतांत्रिक हनन हो रहा है। गोपाल शंकर नारायण ये याचिकाकर्ता हैं, वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, इन्होंने ये दलील दी और जिस पर अब ये टिप्पणी आई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर सुनवाई हो चुकी है। दिसंबर 2023 में अनुच्छेद 370 को हटाने के सरकार के फैसले को तब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, यानी कई लोग ऐसे थे जो अनुच्छेद 370 को रिस्टोर कराना चाह रहे थे, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का साथ दिया था और फैसले को सुरक्षित फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का हालांकि निर्देश भी दिया था और तब याचिकाकर्ताओं का अब कहना है कि उस निर्देश के बाद केंद्र ने अभी तक कोई समय सीमा नहीं दी है, मगर याचिकाकर्ता की सुरक्षा वाली दलील को सुनते ही सीजेआई भड़क गए और सीजेआई ने फटकार लगाई और कहा कि आप पहलगाम जैसे आतंकी हमले को कैसे भूल सकते हैं। सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे, उन्होंने कुछ और दलीलें दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी
केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दी है कि केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जटिल परिस्थितियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। इस सरकार की तरफ से ये बड़ी दलील दी गई है। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की अजीबोगरीब स्थिति से वाकिफ है। उन्होंने ये बात तुषार मेहता ने कोर्ट को बताई और कहा कि यह याचिकाकर्ताओं के लिए माहौल बिगाड़ने का समय नहीं है। मेहता ने ये इस बात का भी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को दिए गए वादे के अनुसार क्षेत्र में विधानसभा चुनाव दिसंबर 2024 तक कराए गए। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। हालांकि उन्होंने राज्य दर्जे की बहाली के लिए समय सीमा देने से बचते हुए सुरक्षा और प्रशासनिक चुनौतियों का भी हवाला दिया है। कहा है कि सुरक्षा उस स्तर की अभी हम मेंटेन नहीं कर कोशिश कर रहे हैं लगातार, क्योंकि वहां सुरक्षा को लेकर के स्थिति चिंताजनक है। तुषार मेहता ने कोर्ट से निवेदन किया है कि केंद्र को इस मसले पर जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। उन्होंने 8 हफ्ते का वक्त मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगले 8 हफ्तों के भीतर केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर जवाब दे। आपको बता दें कि तुषार मेहता ने यह भी कहा है कि लगातार हमें 8 हफ्ते के भीतर जो है वो जवाब हम दे देंगे। 8 हफ्ते का समय दिया है। साथ ही उन्होंने ये विश्वास भी दिलाया है कि हमने आश्वासन दिया है कि दर्जा चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा। हमने आश्वासन दिया था, लेकिन हमने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए हैं। अभी स्थिति अपने उस स्तर पे कंट्रोल में नहीं है। आने वाले समय में जब स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी तब हम पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर अब हम जो है उस पर विचार करेंगे, सरकार विचार करेंगे। आपको बता दें कि इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर नारायणन ने कहा कि दिसंबर 2023 की बात की और उन्होंने कहा कि 370 वाली याचिका पर जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य के दर्जे को जल्द से जल्द बहाल करें, तो उन्होंने कहा कि उस फैसले को आए हुए 21 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन राज्य का दर्जा अब तक बहाल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि गोपाल शंकर नारायणन अधिवक्ता थे याचिकाकर्ता की तरफ से, और ये याचिका शिक्षक जहूर अहमद भट्ट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की थी। उनका कहना है कि राज्य का दर्जा न होना नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित कर रहा है। गौरतलब है 2019 अगस्त का महीना, 5 अगस्त की वो तारीख थी जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। उसके बाद से लगातार वहां के तमाम राजनीतिक दल ये मांग करते रहे कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उसे बहाल किया जाए, और उसी मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ी टिप्पणी आई है वो CGI BR गवई की तरफ से ये आई है कि आखिर आप पहलगाम जैसे आतंकी हमलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये टिप्पणी अपने आप में बेहद गंभीर है और कई मायनों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, बेहद अहम भी है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय पे 8 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार इस मसले पर क्या जवाब देती है और क्या केंद्र सरकार आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेगी या नहीं, क्योंकि ये 8 हफ्ते का जो समय दिया गया है उसके भीतर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा और उस जवाब से बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर अभी मौजूदा समय में केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर क्या विचार कर रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।